तो मेरा निवेदन है भारत सरकार से और समस्त जो भी वर्दी हैं कि वो आगे आए, एक स्टेप ले और इन वैज्ञानिकों के लिए मदद और सहयोग करें, ताकि वजह से आज हम चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग देख रहे हैं। पहले कहते थे भारत तो सपेरों का देश, आज उस देश में आज भारत ने सबकी बीन बजा दी है। जय हिंद दोस्तों, आज हम उस मिशन की बात करेंगे जिसने पूरे संसार में अपना परचम लहरा दिया, उसने भारत का नाम एक स्वर्ण अक्षरों में गर्वित कर दिया है। वो है चंद्रयान का मिशन, चंद्रयान 3। इस चंद्रयान 3 की गूंज भारत से बाहर हर एक दुनिया के हर एक देश कोने कोने में है, और यहाँ तक कि मीडिया भी, संसार का जो मीडिया है वो भी इसके कसीदे कर रहा है, इसकी प्रशंसा में कि भाई भारत ने वाकई में एक फतह फहरा दिया है। India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. India's space agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. India is marking a historic moment in their space program today. The country made its first landing on the moon. Historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. झंडा फहरा दिया है और भारत एक आगे की तरफ अग्रसर है। भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। पहले कहते थे भारत को सपेरों का देश, आज उस देश ने, आज भारत ने सबकी बीन बजा दी है और बता दिया है कि किस तरीके से अगर चंद्रयान 2 फेल होता है और चंद्रयान 3 के लिए किस तरीके से प्रयास किया जाता है, तो उन्होंने वो दिखा दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले श्रेय जाता है भारत के वैज्ञानिकों, जिन्होंने इसरो एक एजेंसी में इन्होंने जिस तरीके से काम किया है वैज्ञानिकों ने, ये बड़ा ही जबरदस्त एप्रिशिएटेबल है, क्योंकि बिना उनके ये काम सफल नहीं हो सकता था। उनकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी सभा को संबोधित करते हुए हर एक देश में पूरा संसार उनको सुन रहा है। किस वजह से? क्योंकि वैज्ञानिकों की वजह से, चंद्रयान 3 की सफलता की वजह से, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी पूरे तरीके से उत्साहित हैं और गौरवपूर्ण फीलिंग्स उनके अंदर वो महसूस कर रहे हैं कि भारत अब वो भारत नहीं रहा, भारत वो ताकत बन गया है जिसको पूरी दुनिया लोहा मानती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन वैज्ञानिकों में बहुत सारी महिलाएं थी, कम से कम 100 से ज्यादा महिलाओं ने इसका हिस्सा बनी, इस अभियान का हिस्सा बनी और अपनी पूरी प्रयास और निश्चयता की वजह से आज हम चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग देख रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे जो देश के कुछ नेता बड़े समझदार हैं, उन पर हंसी भी आती है उनकी समझदारी को लेकर। उनका बयान है, उनको तो ये भी नहीं पता कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कहां पर हुई है। एक बोल रहे हैं कि वो उन्होंने धरती पर बड़े अच्छे तरीके से लैंडिंग की, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। दूसरे जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि जो वहां पर यात्री गए थे वो सकुशल चंद्रमा पर पहुंच गए। तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। और एक जनाब ने तो कमाल ही कर दिया, वो ये कह रहे हैं कि मैं नासा को बधाई देता हूं कि चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई है, उसका अभियान सफल हुआ है। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। बताइए इन नेताओं को क्या करेंगे, किस तरीके से देखें। और एक तरफ पूरा संसार कसीदे पड़ रहा है, और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मीडिया है उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी है। वो भी जितने भी वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं इस अभियान से, उनकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं, उनकी बायोग्राफी निकाल रहे हैं, उनके जीवनी को देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। यानी कि पूरा देश एक सूत्र में बंध गया जब ये लैंडिंग हुई, और जब पूरा देश यूट्यूब ऑनलाइन पर था, लाइव पर था और वो देख रहा था, सब एकदम शॉक और एक जगह ठहर सा गया। ना तो उसमें कोई राजनीतिकरण रहा, ना उसमें राजनीति इन्वॉल्व हुई, ना पक्ष ना विपक्ष, ना कोई धर्म, उस सब का मिशन था और ये मिशन कामयाब हुआ। लेकिन साथियों, एक मेरे मन में ख्याल है, एक विचार है, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि
भारत के वैज्ञानिकों की वजह से भारत का नाम पूरे संसार में जय जयकार हो रही है, पूरे संसार में गाया जा रहा है, पूरे संसार में लिया जा रहा है, उसका गुणगान हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतना प्रयास किया, अगर हम इसको जाकर थोड़ा सा विपरीत देखें कि जब भी हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो उतना ही हर्षोल्लास होता है, और ज्यादातर बहुत जो हमारी केंद्र सरकार है, जो हमारी राज्य सरकार है, उनको लिए कहीं ना कहीं आर्थिक मदद देती हैं। और बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा वर्दी है और उनके पास अथाह धन है, दौलत है। अच्छी बात है कि कोई भी हमारा मैच होता है या कोई भी हमारा स्पोर्ट्स गेम है, उसकी वजह से भारत अगर जाना जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती। लेकिन ये पर्सनल मिशन नहीं था, ये एक सबका मिशन था, उसमें पूरा भारत इन्वॉल्व था चंद्रयान 3 में। और लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी सिर्फ एक बात है कि हर तरीके से हम तैयार होते हैं, लेकिन हमें इन वैज्ञानिकों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम क्रिकेटरों को बहुत सारा पैसा देते हैं, हम हर एक स्पोर्ट्समैन को भी पैसा देती हैं सरकारें, और हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी उनको पैसा देते हैं। लेकिन हमें इनकी तरफ भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, जिन्होंने चेतना जगाई है कि इसरो कोई छोटी एजेंसी नहीं है, इसरो भी भारत का नाम है। और आज जहां कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचा। किसकी वजह से? भारत के वैज्ञानिकों की वजह से। तो एक मेरा निवेदन है भारत सरकार से और समस्त जो भी वर्दी हैं कि वो आगे आए, एक स्टेप ले और इन वैज्ञानिकों के लिए आर्थिक मदद और सहयोग करें, जिससे कि जो भी हमारे टैलेंट युवा वर्ग है वो बाहर जाने से रुकें और अपने देश इसरो का नाम ऊंचा करें, भारत का नाम ऊंचा करें। और हम कम से कम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 36% से ज्यादा जो भारत का टैलेंट है, जो वैज्ञानिक हैं, वो नासा में काम कर रहे हैं, नासा एजेंसी में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनको यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज मिले, अच्छा वेतन मिले, अच्छी मोटी रकम मिले, तो वो बाहर नहीं जाएंगे, वो यहीं पर ही काम करेंगे और हमारे देश का नाम रोशन होगा, भारत के वैज्ञानिकों का नाम रोशन होगा, हम सब का नाम रोशन होगा। तो अगर हिंदुस्तान है तो हम हैं, हिंदुस्तान नहीं तो हमारा कुछ भी वजूद नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।